पंजाब का 47 साला सियासी सफर और बिजली का अंधेरा, क्या मरकजियत पसंदी ने अवाम को यरगमाल बना लिया? पंजाब में दहाइयों पर मुहित एक ही सियासी मकतबा फ़िक्र के इक़्तिदार और लाहौर के तवानाई के बहरान के बाहमी ताल्लुक़ पर खुसूसी दस्तावेज़ी रिपोर्ट। क्या मरकजियत पसंद पॉलिसियों ने अवाम को महंगी बिजली के चुंगल में फंसा दिया है? सियासी तसल्लुत और अवामी रिलीफ। पंजाब में 47 साला इक़्तिदार का बड़ा हिस्सा एक ही ख़ानदान के पास, मगर बिजली का बहरान जूं का तूं क्यों? क्या 41 साला हुक्मरानी में लाहौर को तवानाई में खुद कफील बनाना तरजीह नहीं थी? क्या बल्दियाती इदारों की महरूमी लाहौर के शहरियों को महंगी बिजली की सूरत में भुगतना पड़ रही है? टेक्निकी और इंतज़ामी सवालात। क्या लाहौर पावर कंपनी का क़याम लेस्को के गर्दशी कर्जों से निजात का वाहिद रास्ता है? शहर का अपना कोड़ा और अपनी नहरें। क्या लाहौर अपनी 35% बिजली खुद पैदा करने की सलाहियत रखता है? क्या लाहौर का सनती नेटवर्क निस्फ बिजली खुद बना सकता है? मरकजी मॉडल बामुकाबला सूबाई खुदमुख्तारी, सिंगल बायर सिस्टम या मुआशी जबर, क्या वफाकी मरकजियत ने सूबों के हाथ पांव बांध रखे हैं? क्या हमारी तवानाई की पॉलिसी आलमी मंडी और डॉलर की यरगमाल है? क्या ये सस्ती बिजली का हल है या महज एक सियासी नारा? मीडिया डिस्कोर्स और अवामी आगाही। मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स सप्लाई साइड की तशहीर तो करते हैं, मगर व्हीलिंग चार्जेस पर खामोश क्यों? क्या कराची और लाहौर का मीडिया इश्तिहारी मफादात के बायस मुतबादिल तवानाई के मॉडल्स पर बहस से कतराता है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी सनत को सस्ती बिजली फराहम करना विफाक की तरजीह क्यों नहीं? मुस्तकबिल का चैलेंज। क्या 2050 तक 8,800 मेगावाट एटमी बिजली का हदफ पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकाल पाएगा? अगर कराची विंड कॉरिडोर से 50% बिजली बना सकता है, तो लाहौर अपने वसाइल इस्तेमाल करने में पीछे क्यों? सियासी मरकजियत और लाहौर का तवानाई का बहरान। पंजाब की हालिया सियासी तारीख गवाह है कि 1979 से लेकर मई 2026 तक के तवील 47 साला दौरे इक़्तिदार में से तकरीबन 45.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मुखालिफिन बिलखुसूस शरीफ ख़ानदान के ज़ेर असर गुजरे हैं। पंजाब से 1985 से 2026 तक के 41 बरसों में पंजाब के इक़्तिदार का महवर बड़ी हद तक शरीफ बरादरान और उनकी सियासी विरासत रही है, जिसका बराह रास्त असर सूबे की इंतज़ामी और तवानाई की पॉलिसियों पर मुरतब हुआ। इस तवीन दौरानिये में बल्दियाती इदारों और सूबाई पॉलिसियों पर मजबूत कंट्रोल के बावजूद लाहौर जैसे 1.5 करोड़ की आबादी वाले माशी हब को आज भी एक ऐसे तवानाई के ढांचे का सामना है जो शदीद मरकजियत का शिकार और दरामदी ईंधन का मरहून-ए-मंत है। लाहौर की मजमूई बिजली की तलब, जो कि घरेलू, कमर्शियल और सनती शोबों को मिलाकर तकरीबन 5,000 मेगावाट तक जा पहुंचती है, को पूरा करने के लिए अब मरकजियत पसंद सप्लाई साइड मॉडल के बजाय एक खुदमुख्तार और डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अगर माजी के सियासी व इंतज़ामी तजर्बात से हटकर मकामी वसाइल जैसे कि सॉलिड वेस्ट, नहरी हाइडल और सोलर एनर्जी को बरूए कार लाने के लिए एक आज़ाद लाहौर पावर कंपनी जैसा मॉडल अपनाया जाता, तो आज ये शहर अपनी ज़रूरत का 1/3 से ज़ायद हिस्सा खुद पैदा करके महंगे IPPs और गर्दिशी कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद हो चुका होता। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 1985 से लेकर ताहाल 2026 तक इक़्तिदार पर कंट्रोल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मालिकान शरीफ बिरादरान के पास रहा है। 1985 से 1990 तक मियां नवाज शरीफ, फिर 1990 से 1993 तक गुलाम हैदर वाइन, 1997 से 1999 तक मियां शहबाज शरीफ, फिर 2008 से 2018 तक मियां शहबाज शरीफ, 2021 में मियां हमजा शहबाज शरीफ और फिर 2024 से 26 तक मरियम नवाज शरीफ। यानी 41 साल में पंजाब का इक़्तिदार शरीफ ब्रदरान के पास रहा है। अगर हम पंजाब के इक़्तिदार को यूं देखें कि PPP बमुकाबला मुखालिफिन, तो पंजाब में 5 जुलाई 1979 से 15 मई 2026 के 47 साला दौर में पंजाब का इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के पास कमोबेश 45.5 साल रहा। बल्दियाती अदारों की अगर हम बात करें तो ये भी कमोबेश इतने ही साल उनके कंट्रोल में रहे हैं। आज पंजाब के शहर लाहौर की हम बिजली की ज़रूरत का जायज़ा लें तो कुछ इस तरह से हमारे सामने सूरत हाल आती है।
اس مجوزہ کمپنی کو شہر کے گھریلو صارفین کی طلب پوری کرنے کے لیے تقریباً 1800 سے 2000 میگا واٹ بجلی درکار ہوگی، جو کہ مجموعی ضرورت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے وسیع و عریض تجارتی مراکز اور مارکیٹوں کے لیے 600 سے 800 میگا واٹ بجلی کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ شہر کی میونسپل سروسز، جن میں اسٹریٹ لائٹس، پارکس اور واسا کے ٹیوب ویلز شامل ہیں، ان کے لیے مزید 150 سے 200 میگا واٹ بجلی مختص کرنا لازم ہوگا۔ مجموعی طور پر ترسیل اور تقسیم کے دوران ہونے والے تکنیکی نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کمپنی کو بلا تعطل سپلائی برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 3300 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا ہوگی تاکہ شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ اگر لاہور میونسپل کارپوریشن کے تحت ایک خود مختار لاہور پاور کمپنی قائم کی جائے تو وہ شہر کے اپنے جغرافیائی اور انسانی وسائل کو بروئے کار لا کر توانائی کے شعبے میں بڑی حد تک خود کفالت حاصل کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مستحکم ذریعہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یعنی کوڑے سے بجلی کی پیداوار ہے۔ لاہور میں روزانہ پیدا ہونے والے ہزاروں ٹن کچرے کو جدید پلانٹس کے ذریعے جلا کر یا اس سے گیس حاصل کر کے تقریباً 85 سے 100 میگا واٹ بجلی مستقل بنیادوں پر پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ بجلی بیس لوڈ کے طور پر کام کرے گی، جو شہر کی اسٹریٹ لائٹس اور واسا کے پمپنگ سٹیشنز کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کے لیے کافی ہوگی۔ توانائی کا دوسرا اہم اور ماحول دوست ذریعہ لاہور کی نہریں اور آبی ذخائر ہیں۔ BRB نہر اور اس سے منسلک چھوٹی نہروں کے مختلف مقامات پر جہاں پانی کا بہاؤ تیز ہے، مائکرو ہائیڈل پاور ٹربائنز نصب کر کے 15 سے 25 میگا واٹ تک بجلی حاصل کرنا ممکن ہے۔ اگرچہ یہ مقدار مجموعی ضرورت کے مقابلے میں کم معلوم ہوتی ہے، لیکن نہری پانی سے حاصل ہونے والی یہ بجلی سستی ترین ہوگی اور مقامی گریڈز کو استحکام فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ سب سے بڑی تبدیلی شمسی توانائی کے ذریعے لائی جا سکتی ہے۔ لاہور کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ یہاں سال کے بیشتر مہینے بھرپور دھوپ میسر ہوتی ہے۔ اگر لاہور پاور کمپنی شہر کی لاکھوں گھریلو اور تجارتی چھتوں، سرکاری عمارتوں اور وسیع پارکس کو سولر فارمز میں تبدیل کرنے کی ترغیب دے تو بآسانی 500 سے 1000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی جا سکتی ہے۔ یہ ذریعہ خاص طور پر دن کے اوقات میں شہر کی کل طلب کا ایک بڑا حصہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے دوسرے مہنگے ذرائع پر انحصار کم ہو جائے گا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو لاہور اپنے ان تینوں متبادل وسائل سے تقریباً 600 سے 1125 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ مقدار لاہور کی کل ضرورت یعنی 3300 میگا واٹ کا مکمل نعم البدل نہیں ہے، لیکن یہ شہر کی مجموعی طلب کا تقریباً 30 سے 35% بنتی ہے۔ مقامی سطح پر اتنی بڑی مقدار میں بجلی پیدا کرنے سے نہ صرف گردشی قرضوں میں کمی آئے گی، بلکہ شہریوں کو سستی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی بھی ممکن ہو سکے گی۔ صنعتی نیٹ ورک کی موجودہ طلب۔ مئی 2026 کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے بڑے صنعتی مراکز کو مجموعی طور پر تقریباً 1200 سے 1500 میگا واٹ بجلی درکار ہوتی ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں جب انڈسٹریل کولنگ سسٹمز اور پروڈکشن شفٹس پوری صلاحیت پر کام کرتی ہیں تو یہ طلب 1600 میگا واٹ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس طلب کا ایک بڑا حصہ ٹیکسٹائل، سٹیل ری رولنگ ملز اور فوڈ پروسیسنگ یونٹس استعمال کرتے ہیں۔ کاسٹ۔ صنعتی علاقوں میں سولر بجلی کا پوٹینشل۔ صنعتی نیٹ ورک کے علاقوں میں سولر بجلی پیدا کرنے کی گنجائش دیگر علاقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہاں فیکٹریوں کی چھتیں وسیع اور ہموار ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر لاہور کی صرف بڑی انڈسٹریل اسٹیٹس کے شیڈز اور چھتوں کو مکمل طور پر سولر پینل سے ڈھانپ دیا جائے تو وہاں سے 300 سے 450 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم ملتان روڈ، فیروز پور روڈ اور شیخوپورہ روڈ کے صنعتی یونٹس کو بھی شامل کریں تو یہ صلاحیت 800 میگا واٹ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ صنعتی سولر کے فوائد اور رکاوٹیں۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی طلب دن کے وقت زیادہ ہوتی ہے، جو سولر کی پیداوار کے اوقات سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس سے گرڈ پر بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ فیکٹریوں کے وسیع شیڈز کے علاوہ انڈسٹریل زونز میں موجود خالی پلاٹس اور پارکنگ ایریاز پر بھی سولر فارمز لگائے جا سکتے ہیں۔ ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ بعض بھاری صنعتیں سولر پر مکمل انحصار نہیں کر سکتیں، کیونکہ انہیں اچانک بہت زیادہ کرنٹ چاہیے ہوتا ہے جو صرف گرڈ فراہم کر سکتا ہے۔
लाहौर का सनती नेटवर्क अपनी कुल ज़रूरत का तकरीबन 40 से 50% हिस्सा सिर्फ अपनी छतों पर सोलर लगाकर हासिल कर सकता है, जो न सिर्फ उनकी पैदावारी लागत कम करेगा बल्कि शहर को लोड शेडिंग से भी बचाएगा। लाहौर की बिजली की तकसीम और पैदावार के लिए 2 अलग कंपनियों का क़याम शहर के तवानाई के बहरान को हल करने और माशी इस्तेहकाम लाने में एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। अगर लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत लाहौर पावर कंपनी फॉर डोमेस्टिक व कमर्शियल यूज़ कायम की जाए तो इसे शहर की 1.5 करोड़ आबादी और तिजारती मराकज़ की ज़रूरत पूरी करने के लिए पीक सीज़न में तकरीबन 3300 मेगावाट बिजली दरकार होगी। ये कंपनी अपने मकामी वसाइल जैसे रिहायशी व तिजारती छतों पर सोलर पैनल्स, नहरी पानी से हाइडल पावर और शहर के रोज़ाना पैदा होने वाले हज़ारों टन कूड़े से बिजली बनाकर अपनी मजमूई ज़रूरत का 20 से 35% खुद पैदा कर सकती है। ये मकामी पैदावार न सिर्फ ग्रिड पर बोझ कम करेगी बल्कि सस्ती बिजली की फराहमी को भी मुमकिन बनाएगी। दूसरी जानिब लाहौर के वसी सन्नती फैलाव के लिए लाहौर पावर कंपनी फॉर इंडस्ट्रियल नेटवर्क एक नागुज़ीर ज़रूरत है। संदर, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और दीगर क्लस्टर्स को अपनी पैदावारी सरगर्मियों के लिए मजमूई तौर पर 1200 से 1500 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है। सनदी जोन्स में फैक्ट्रियों की वसीओ अरीज छतें और खाली रकबा सोलर एनर्जी के लिए बेहतरीन पोटेंशियल फराहम करते हैं, जहां से 700 से 800 मेगावाट बिजली बआसानी हासिल की जा सकती है। इस तरह सनती कंपनी अपनी बिजली की निस्फ ज़रूरत सिर्फ शमसी तवानाई से पूरी कर सकती है, जो बरामदी सनत की लागत में नुमाया कमी और आलमी मंडी में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करने का सबब बनेगी। पंजाब में गुज़श्ता 47 साला इक़्तिदार के सियासी तनाज़ुर को देखा जाए तो ये हकीकत वाज़े होती है कि अगर बल्दियाती इदारों और मकामी वसाइल पर तवज्जो दी जाती तो लाहौर आज बिजली के मामले में काफ़ी हद तक खुद कफ़ील हो चुका होता। दोनों मुजव्वज़ा कंपनियों के इश्तराक से शहर अपने मकामी ज़राए से मजमूई तौर पर 1300 से 1900 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये मॉडल न सिर्फ लाहौर के शहरियों को महंगे IPPs और गर्दिशी कर्ज़ों के चंगुल से निजात दिला सकता है, बल्कि एक ऐसी पायदार बुनियाद फराहम कर सकता है जहां तवानाई की पैदावार और खपत मकामी सतह पर मरबूत होकर तरक्की के नए बाब खोल सके। पंजाब और बिलखुसूस लाहौर के बिजली के निज़ाम का जायज़ा लिया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि ये खित्ता बिजली की पैदावार में तो खुद कफ़ील है, लेकिन ईंधन के लिए गैर मुल्की ज़राए पर इसका इन्हिसार एक बड़ा चैलेंज है। पंजाब में नस्ब पावर प्लांट्स नेशनल ग्रिड में कुल बिजली का तकरीबन 45 से 50% हिस्सा शामिल करते हैं, जिसमें साहिवाल का कोल पावर प्लांट और भक्की व बलौनकी के जदीद गैस प्लांट्स कलीदी किरदार अदा करते हैं। ताहम इन प्लांट्स को चलाने के लिए दरकार ईंधन जैसे कोयला और RLNG ज़्यादातर इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और कतर जैसे ममालिक से दरामद किया जाता है। ये दरामदी ईंधन न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला के खर्च का बायस बनता है, बल्कि आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से मकामी सारिफीन के लिए बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में इजाफी बोझ भी डालता है। ईंधन की इस महंगी दरामद और नेशनल ग्रिड पर मुकम्मल इन्हिसार के मुतबादिल के तौर पर अगर लाहौर की सतह पर मकामी पावर कंपनियां कायम की जाएं तो सूरत हाल यकसर बदल सकती है। एक तरफ लाहौर पावर कंपनी फॉर डोमेस्टिक व कमर्शियल अपने मुकामी वसाइल जैसे कि कूड़ा क्रिकेट, नहरी पानी और रिहायशी छतों पर सोलर पैनल्स के जरिए अपनी ज़रूरत का 30% तक हिस्सा खुद पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ लाहौर का सनती नेटवर्क अपनी वसीओ अरीज फैक्ट्री शेड्स को सोलर फॉर्म्स में तब्दील करके अपनी बिजली की ज़रूरत का 50% तक बोझ खुद उठाने की सलाहियत रखता है। मकामी सतह पर पैदा होने वाली ये बिजली किसी भी दरामदी ईंधन की मोहताज नहीं होगी, जिससे डॉलर की बचत और बिजली की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। मजमूई तौर पर पंजाब के पास बिजली पैदा करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन इसकी पायदारी मकामी और सस्ते ईंधन के इस्तेमाल में पिन्हा है। अगर गुज़श्ता दहाइयों के सियासी व इंतज़ामी तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए तवानाई के निज़ाम को मरकज़ियत से निकालकर मकामी सतह पर मुंतकिल किया जाए तो लाहौर अपने कुदरती वसाइल और शमसी तवानाई के ज़रिए एक मॉडल शहर बन सकता है। मकामी पैदावार से न सिर्फ तरसीली नुकसानात में कमी आएगी, बल्कि सनतों को सस्ती बिजली फराहम करके मुल्की बरामदात में भी इजाफा किया जा सकेगा, जिससे मईशत को एक नई जिहत मिलेगी। पंजाब की मौजूदा तवानाई पॉलिसी पर अगर तनकीदी नज़र डाली जाए तो ये हकीकत वाज़े होती है कि दहाइयों से जारी इक़्तिदार के बावजूद पॉलिसी साजी में दूरअंदेशी के बजाय
फौरी रिलीफ और नुमाइशी मंसूबों को तरजीह दी गई। पंजाब की तवानाई की हिकमत अमली का सबसे बड़ा अलमिया इसकी शदीद मरकजियत और दरामदी ईंधन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार रहा है। पंजाब में नस्ब किए गए बड़े बिजली घर, चाहे वो कोयले पर मबनी हो या गैस पर, उनका खाम माल गैर मुल्की मंडियों से आता है। इस पॉलिसी ने सूबे की मईशत और आवाम को आलमी मंडी में डॉलर की कीमत और ईंधन के नरखों का यरगमाल बना दिया है, जिसका नतीजा हम आज बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों और कमर तोड़ फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में देख रहे हैं। दूसरा अहम तनकीदी पहलू मकामी वसाइल को नज़रअंदाज करना है। पंजाब एक ज़रई सूबा है जहां बायोमास और म्यूनिसिपल वेस्ट की वाफिर मिकदार मौजूद है, लेकिन इससे बिजली पैदा करने के लिए कोई जामे और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया। इसी तरह लाहौर जैसे बड़े शहरों में वेस्ट टू एनर्जी के मंसूबे बरसों से सिर्फ फाइलों और बयानात तक महदूद रहे। नहरी निज़ाम पर माइक्रो हाइडल पावर स्टेशंस लगाने का मौका भी ज़ाया किया गया, जो कि सस्ती तरीन बिजली का जरिया बन सकते थे। हुक्मरानों ने बड़े और महंगे पावर प्लांट्स लगाने में तो दिलचस्पी दिखाई क्योंकि वो सियासी क्रेडिट के लिए मौजू थे, लेकिन छोटे और मकामी सतह के पैदावारी यूनिट्स को नज़रअंदाज किया गया, जो सिस्टम के तरसीली नुकसानात को कम कर सकते थे। मजीद बरां, सोलर एनर्जी के हवाले से पॉलिसी का तजाद भी नुमाया है। एक तरफ हुकूमत शमसी तवानाई की तशहीर करती है, तो दूसरी तरफ नेट मीटरिंग के कवानीन में बार बार तब्दीली और फिक्स चार्जेस की बहस से सरमायाकारों और आम सारिफों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाता है। सनती सेक्टर, जो अपनी छतों के जरिए अपनी निस्फ ज़रूरत खुद पूरी कर सकता है, उसे ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों और ग्रिड के तकनीकी मसाइल का सामना रहता है। अगर पंजाब की तवानाई पॉलिसी में लाहौर पावर कंपनी जैसे मकामी मॉडल्स को जगह दी जाती, जहां शहर अपना कूड़ा, अपनी नहरें और अपनी छतें इस्तेमाल करके बिजली पैदा करता, तो आज लेस्को नेशनल ग्रिड से कोटे की भीख मांगने के बजाय एक खुदकफील इदारा होता। मौजूदा पॉलिसी सिर्फ बिजली की तकसीम संभालने की कोशिश कर रही है, जबकि असल ज़रूरत बिजली की पैदावार को मकामी और सस्ता बनाने की थी, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। बिजली की कुल खपत में हिस्सा मुल्क की निस्फ से ज़ायद आबादी पंजाब में मुकीम है, जिसकी वजह से घरेलू लोड सबसे ज़्यादा यहाँ है। पाकिस्तान के बड़े सनती क्लस्टर्स पंजाब में वाक़ हैं। पंजाब एक ज़रई सूबा है जहां हज़ारों बरकी ट्यूबवेल्स ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। गैस की खपत। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के नेटवर्क पर पंजाब गैस का सबसे बड़ा सारिफ है। मुल्क की कुल कुदरती गैस की खपत का तकरीबन 50% से ज़्यादा हिस्सा पंजाब में इस्तेमाल होता है। यहाँ गैस का बड़ा हिस्सा फर्टिलाइज़र प्लांट्स, पावर सेक्टर, इंडस्ट्री और घरेलू सारिफीन की नज़र हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की शोबे में भी पंजाब सरपरस्त है। पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाले पेट्रोल और डीजल का तकरीबन 60% हिस्सा पंजाब की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों, मालबरदार ट्रकों और ज़रई मशीनरी में इस्तेमाल होता है। अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। अगर हम पंजाब की तवानाई की खपत को एक मरबूत पैराग्राफ में देखें, तो ये हकीकत वाज़ेह होती है कि पंजाब पाकिस्तान का एनर्जी हब होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा बोझ भी है। मुल्क की कुल तवानाई का औसतन 60% से ज़ायद इस्तेमाल करने के बावजूद पंजाब अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए दीगर सूबों और महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार करता है। पंजाब की मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ तलब और रसद का तवाज़न बिगड़ा हुआ है। अगरचे पंजाब नेशनल ग्रिड में तकरीबन 50% बिजली पैदा करके शामिल करता है, लेकिन इसकी अपनी तलब इससे कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे मुसलसल नेशनल ग्रिड से बड़ी मिकदार में बिजली इंपोर्ट करनी पड़ती है। तवानाई का ये बेपनाह इस्तेमाल जहां सूबे की मुआशी तरक्की की अलामत है, वहां मकामी सतह पर सस्ते और मुतबादिल ज़राए की कमी की वजह से पूरे मुल्क के गर्दिशी कर्ज़ों और तवानाई के बहरान में इजाफे का एक बड़ा सबब भी बन रहा है। कराची का तवानाई के हवाले से तज्ज़िया लाहौर के मुकाबले में इसलिए मुनफरिद और मुख्तलिफ है क्योंकि कराची की मखसूस जोग्राफियाई हैसियत, तवील साहिली पट्टी और वसी सनती ढांचा इसे बिजली की पैदावार के ऐसे मौक़े फराहम करता है जो किसी दूसरे शहर के पास नहीं।
अगर कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत एक खुद मुख्तार कराची पावर कंपनी तश्कील दी जाए तो उसे पाकिस्तान के सबसे बड़े माशी मरकज़ की तलब पूरी करने के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। कराची में बिजली की पीक डिमांड गर्मियों के दौरान 3,600 से 4,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है, जिसका तकरीबन 35 से 40% हिस्सा शहर के 7 बड़े सनती जोन्स जैसे साइट, कोरंगी और लांढी इस्तेमाल करते हैं। कराची के मकामी वसाइल की पैदावारी सलाहियत लाहौर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुतनव्वे है। ये शहर एक बेहतरीन विंड कॉरिडोर के दहाने पर वाक़ है, जहां साहिली पट्टी और बन कासिम के इलाकों में विंड टर्बाइन्स लगाकर बाआसानी 500 से 700 मेगावाट बिजली हासिल की जा सकती है। इसी तरह सनती शेड्स और फ्लैट्स की वसी छतों पर सोलर पैनल्स के जरिए 1000 से 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने का पोटेंशियल मौजूद है, अगरचे समंदरी नमी की वजह से इनकी सफाई एक तकनीकी चैलेंज ज़रूर है। मजीद बरा, कराची यौमिया 12 से 15,000 टन कचरा पैदा करता है, जिसे जदीद वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के जरिए 200 से 250 मेगावाट मुस्तकिल बिजली में तब्दील किया जा सकता है, जबकि समुंदर की लहरों से बिजली बनाने के तजुर्बाती इम्कानात इसके अलावा हैं। अगर कराची अपनी एक आज़ाद पावर कंपनी के तहत इन मुतबादल ज़राए को फ़ाल करे तो ये शहर अपनी मजमूई ज़रूरत का 50% से ज़ायद हिस्सा मकामी तौर पर पैदा करने की सलाहियत रखता है। जहां लाहौर अपने वसाइल से 30-35% खुद कफालत हासिल कर सकता है, वहीं कराची अपनी हवा, समंदर और कचरे की वाफिर मिकदार की बदौलत तवानाई में खुद कफील होने के ज़्यादा करीब है। ख़ास तौर पर अगर सनती जोन सिर्फ अपनी छतों और करीबी विंड पोटेंशियल को इस्तेमाल कर लें तो वो अपनी बिजली की ज़रूरत खुद पूरी कर सकते हैं, जिससे नेशनल ग्रिड पर बोझ में नुमाया कमी वाक़ होगी। सियासी और इंतज़ामी तौर पर कराची की तवानाई पॉलिसी का अलमिया ये रहा है कि ये मुआशी हब एक तवील अरसे से निजी कंपनी और नेशनल ग्रिड के दरमियान इंतज़ामी खींचातानी का शिकार रहा है। पंजाब की तरह सिंध में भी तवानाई की पॉलिसी मरकजियत का शिकार रही है, जिसकी वजह से कराची के कुदरती विंड और सोलर पोटेंशियल को वो अहमियत नहीं दी गई जो दुनिया के दीगर साहिली शहरों में राइज है। अगर कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बाइख्तियार बनाकर उसे अपने वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती तो आज ये शहर न सिर्फ सस्ती बिजली पैदा कर रहा होता, बल्कि अपनी सनतों को सस्ता टैरिफ फराहम करके मुल्की ज़र मुबादला में भी खातिरख्वाह इजाफा कर सकता था। कराची की असल ताकत इसका समंदर और कचरा है, जिन्हें अब तक सही मानों में कौमी मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान में एटमी तवानाई बिजली की पैदावार का एक इंतहाई मुस्तहकम, काबिल भरोसा और माहौल दोस्त जरिया है, जो कार्बन के अखराज से पाक होने के बायस आलमी माहौलियाती मयार पर भी पूरा उतरता है। लाहौर और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों की हमावक्त तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एटमी तवानाई बेस लोड के तौर पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी कुल बिजली का तकरीबन 12 से 15% हिस्सा 6 फ़आल न्यूक्लियर पावर प्लांट से हासिल कर रहा है, जिनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 3,500 मेगावाट से ज़ायद है। इनमें कराची के जदीद तरीन प्लांट्स तन्हा 2200 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर रहे हैं, जबकि पंजाब के ज़िला मियांवाली में वाक़े चश्मा के 4 यूनिट्स मजमूई तौर पर 1330 मेगावाट बिजली पैदा करके लेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियों को फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान के एनर्जी सिक्योरिटी प्लान के तहत एटमी तवानाई की पैदावार को 2050 तक 8,800 मेगावाट तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। मियांवाली में 1200 मेगावाट सलाहियत के हामिल चश्मा 5 पर काम का आगाज हो चुका है, जिसकी तकमील से पंजाब के घरेलू और सनती सारिफीन को मजीद सस्ती बिजली मैसर आएगी। इसी तरह कराची की साहिली पट्टी पर मजीद रिएक्टर्स लगाने की गुंजाइश के साथ साथ जदीद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तनसीब पर भी गौर किया जा रहा है, जो बराह रास्त बड़े सनती जोन्स जैसे कि लाहौर की सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट को बिजली फराहम करके माशी सरगर्मियों को इस्तेहकाम दे सकते हैं। लाहौर और कराची के तवानाई के मॉडल्स में एटमी तवानाई की शमूलियत एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि शमसी और हवा की तवानाई के बरक्स एटमी तवानाई मौसम और वक्त की मोहताज नहीं होती और साल के 365 दिन 24 घंटे बिला तात्तुल सप्लाई फराहम करती है।
कराची के लिए मौजूदा एटमी प्लांट्स पहले ही शहर की पीक तलब का 25 से 30% हिस्सा पूरा कर रहे हैं और अगर इसे मकामी हवा और कूड़े से बनी बिजली के साथ मरबूत कर दिया जाए तो कराची नेशनल ग्रिड पर बोझ बनने के बजाय उसे बिजली फराहम करने वाला शहर बन सकता है। पंजाब के तनाजुर में भी चश्मा के प्लांट्स इसी अहमियत के हामिल हैं, जहां एटमी तवानाई के कोटे में इजाफा लेस्को को दरामदी ईंधन जैसे महंगे कोयले और गैस से निजात दिला सकता है। एटमी तवानाई की सबसे बड़ी खूबी इसके ईंधन यानी यूरेनियम की इंतहाई कलील मिकदार और आलमी मंडी में इसकी कीमतों का इस्तेहकाम है, जो बिजली के नरखों को तवील मुद्दत तक बरकरार रखने में मदद देता है। मुस्तकबिल में अगर लाहौर या कराची पावर कंपनी जैसे मुकामी इदारे कायम होते हैं तो एटमी तवानाई वो मजबूत बुनियाद फराहम करेगी जिस पर शमसी और हवा जैसे मुतबादिल ज़राए एक सस्ता और पायदार निज़ाम तश्कील दे सकेंगे। पाकिस्तान का इस शोबे में दहाइयों पर मुहित महफूज तजर्बा इस बात की ज़मानत है कि एटमी तवानाई के फैलाव से न सिर्फ लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है बल्कि सनतों को सस्ती बिजली फराहम करके मुल्क में एक हकीकी मुआशी इनकलाब भी लाया जा सकता है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम का मौजूदा ढांचा एक इंतहा दर्जे के मरकजी पॉलिसी मॉडल पर इस्तवार है, जिसे फ़नी ज़बान में सिंगल बायर मॉडल कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत तमाम बड़े फैसले, चाहे वो नए पावर प्लांट्स की तनसीब के हों या बिजली के नरखों के, वफाकी हुकूमत और उसके मातहत इदारों जैसे नेपरा और CPPA के पास होते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि बिजली पैदा करने वाला कोई भी निजी या सरकारी इदारा अपनी बिजली बराह रास्त किसी शहर, इंडस्ट्री या सारिफ को नहीं बेच सकता, बल्कि उसे लाजमी तौर पर वफाकी एजेंसी को फ़रोख्त करनी पड़ती है, जो फिर उसे नेशनल ग्रिड के ज़रिए मुल्क भर की तकसीमकार कंपनियों को फराहम करती है। ये मरकज़ियत पूरे मुल्क के बिजली के निज़ाम को एक ही जंजीर में जकड़ देती है, जहां एक कड़ी की कमजोरी पूरे निज़ाम को मुतासिर करती है। इस मरकजी पॉलिसी मॉडल के नुकसानात अब एक संगीन मुआशी बहरान की सूरत में सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे मुहलिक गर्दशी कर्जा है। चूंकि तमाम माली अदायगियां एक ही मरकजी इदारे ने करनी होती हैं, इसलिए अगर किसी एक दूर अफ्तादा इलाके में बिजली चोरी होती है या बिलों की वसूली कम होती है तो इसका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे अदायगियों का पूरा तसलसल टूट जाता है। मजीद बरा ये मॉडल तरसीली नुकसानात में इजाफे का बाइस बनता है, क्योंकि बिजली को दूर दराज के पैदावारी मराकज़ से हज़ारों किलोमीटर दूर शहरों तक मुंतकिल करने में तवानाई की एक बड़ी मिकदार ज़ाया हो जाती है, जिसकी कीमत आखिरकार आम सारिफ को अदा करनी पड़ती है। मरकज़ी निज़ाम का एक और बड़ा नुकसान कैपेसिटी पेमेंट्स का वो भारी बोझ है जो वफाकी हुकूमत ने निजी बिजली घरों के साथ किए गए टेक और पे मुआहदों की सूरत में उठा रखा है। इन मुआहदों के तहत हुकूमत इन कारखानों को बिजली ना खरीदने की सूरत में भी अरबों रुपए अदा करने की पाबंद है, जो बराह रास्त अवाम के बिलों में शामिल होकर बिजली को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक महंगा कर देते हैं। इसके अलावा ये निज़ाम दरामदी ईंधन जैसे महंगे कोयले और गैस पर हद से ज़्यादा इन्हसार करता है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा भी मुल्क भर में बिजली के नरखों में आग लगा देता है। सबसे बढ़कर ये कि मौजूदा मरकजी मॉडल मकामी और मुतबादिल तवानाई के ज़राए जैसे सोलर और वेस्ट टू एनर्जी की राह में रुकावट बन रहा है। नेशनल ग्रिड की तकनीकी हुदूद और मरकजी ब्यूरोक्रेसी के मफादात अक्सर इनफरादी या मकामी सतह पर बिजली की पैदावार की हौसला शिकनी करते हैं ताकि मरकजी प्लांट्स की आमदनी मुतासिर ना हो। सियासी और इंतज़ामी तौर पर भी ये मॉडल नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि इसमें सूबों या म्यूनिसिपल इदारों की कोई मिल्कियत नहीं होती, जिसकी वजह से वो बिजली चोरी रोकने में वफाक के साथ मुखलिसाना ताउन नहीं करते। माहिरीन के मुताबिक जब तक इस मरकजियत को ख़त्म करके बिजली के निज़ाम को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाता और शहरों व सूबों को अपनी बिजली खुद पैदा और तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तब तक तवानाई के इस बहरान से मुस्तकिल निजात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तवानाई का मॉडल बुनियादी तौर पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मरकजी पैदावारी सलाहियत में तेज़ रफ्तार इजाफा पर उस्तवार रहा है। इस मॉडल को उमूमन सप्लाई साइड मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसका मकसद मुल्क में बिजली की शदीद किल्लत को हंगामी बुनियादों पर ख़त्म करना था। इस मॉडल के तहत 1200 मेगावाट से ज़ायद सलाहियत के बड़े प्लांट्स लगाए गए। फौरी नतायज हासिल करने के लिए
दरामदी कोयले और कतर से दरामदशुदा एलएनजी पर चलने वाले कारखानों को तरजीह दी गई। चीन के ताउन से कई हजार मेगावाट के मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। इस मॉडल में नेशनल ग्रिड और मरकजी तरसीली निज़ाम को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई ताकि बिजली को एक मरकज से पूरे मुल्क में फैलाया जा सके। नवाज लीग के मॉडल में खराबियां और चैलेंजेस। कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ। इस मॉडल की सबसे बड़ी खराबी टेक और पे मुआहदे थे। हुकूमत ने इन पावर प्लांट्स को ये जमानत दी कि अगर वो बिजली नहीं भी खरीदेगी तब भी उन्हें उनकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस अदा करेगी। आज जब मुल्क में बिजली की तलब कम होती है तब भी अवाम को इन बंद पड़े कारखानों के अरबों रुपए अदा करने पड़ते हैं, जो बिजली के बिलों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। तरसीली निज़ाम की कमजोरी। नवाज लीग ने बिजली की पैदावार बढ़ाने पर तो अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन इस बिजली को सारिफीन तक पहुंचाने वाले तरसीली और तकसीम के निज़ाम को जदीद बनाने पर वैसी तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा ये निकला कि मुल्क के पास बिजली तो वाफिर मौजूद थी, लेकिन ग्रिड और तारों में इतनी सकत नहीं थी कि वो इस लोड को बर्दाश्त कर सकें, जिसकी वजह से पैदावारी सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग जारी रही। 3. डॉलर पर मबनी मईशत और फ्यूल एडजस्टमेंट। दरामदी कोयले और एलएनजी पर इन्हिसार करने की वजह से बिजली की कीमत बराह रास्त डॉलर की कदर से जुड़ गई। जब भी बैनुल अक़वामी मार्केट में ईंधन महंगा होता या पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ती, बिजली के रेट खुद ब खुद बढ़ जाते। इस पॉलिसी ने पाकिस्तान को एनर्जी सिक्योरिटी देने के बजाय बैरूनी खतरात के सामने गैर महफूज कर दिया। गर्दिशी कर्जे का फैलाव। चूंकि बिजली पैदा करने की लागत ज्यादा थी और तकसीमकार कंपनियों में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को कम नहीं किया जा सका, इसलिए हुकूमत पैदावारी कंपनियों को वक्त पर अदायगियां ना कर सकी। इससे गर्दिशी कर्जे का वो पहाड़ खड़ा हो गया जो अब 2,500 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। 5. मकामी और मुतबादिल ज़राए की हौसला शिकनी। बड़े थर्मल पावर प्लांट्स पर तवज्जो मरकूज होने की वजह से इस दौर में छोटे हाइडल मंसूबों, विंड और सोलर एनर्जी जैसे सस्ते और मकामी ज़राए को वो अहमियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इस मरकजियत ने मुल्क को महंगी बिजली के चक्कर में फंसा दिया। मुस्लिम लीग नवाज का मॉडल सियासी मसलहत और हंगामी ज़रूरत का मजमुआ था, जिसने लोड शेडिंग तो कम की लेकिन बिजली को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। इस मॉडल ने पाकिस्तान को एक ऐसे ढांचे में जकड़ दिया जहां हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमें इन बड़े पावर प्लांट्स को डॉलर में अदायगियां करनी है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का तवानाई का शोबा मईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया डिस्कोर्स में तवानाई के बहरान पर होने वाली बहस अक्सर सतही और बड़े मंसूबों के गिर्द घूमती है। 2 मॉडल्स के गिर्द मीडिया का रवैया सियासी वाबस्तगियों, कारोबारी मफादात और तकनीकी समझबूझ की कमी का आकाश है। सप्लाई साइड और मरकजी निज़ाम की तशरीह। हज़ारों मेगावाट के बड़े कारखाने, चीनी सरमायाकारी और बड़े इफ्तिताह मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बनते हैं। सप्लाई साइड मैनेजमेंट का नारा आम आदमी के लिए समझना आसान है, चाहे इसकी कीमत कितनी ही महंगी क्यों ना हो। वफाकी हुकूमतों के पास बड़े इश्तिहारी बजट होते हैं, जिनके जरिए मीडिया हाउसेस को इन मंसूबों का मुस्बत रुख दिखाने पर राग़िब किया जाता है। इस डिस्कोर्स में कभी भी कैपेसिटी पेमेंट्स या व्हीलिंग चार्जेस जैसे तकनीकी नुकसानात पर बात नहीं की जाती, क्योंकि वो तरक्की के बयानिए को कमज़ोर करते हैं। पीपीपी के मॉडल के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा की वजूहात। पाकिस्तान के मीडिया और मुक्तदर हलकों में एक मजबूत सोच मौजूद है कि तमाम बड़े वसाइल वफाक के कंट्रोल में होने चाहिए। पीपीपी के मॉडल को अक्सर वफाक को कमज़ोर करने या सूबाई असबियत के रंग में पेश किया जाता है ताकि उसे मुतनाज़ा बनाया जा सके। मौजूदा सिंगल बायर सिस्टम में कई ताकतवर आईपीपीज और ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया के मफादात जुड़े हुए हैं। अगर मंडी मुसाबकती हो जाए और सूबे अपनी बिजली खुद बेचने लगें तो इन बड़े खिलाड़ियों की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो मीडिया के ज़रिए इस मॉडल को नाकाबिले अमल या तकनीकी तौर पर ख़तरनाक करार दिलवा देते हैं। सिंध हुकूमत ने जब नूरियाबाद पावर प्लांट के ज़रिए कराची को बिजली देने का तजर्बा किया तो उसे कानूनी और सियासी रुकावटों का सामना करना पड़ा। मीडिया ने इसके तकनीकी फ़वायद के बजाय इसे सियासी मुखालिफत और नैब केसेस के तनाज़ुर में ज़्यादा उछाला, जिससे आवाम में इस मॉडल का इमेज मुतासिर हुआ। पीपीपी का मॉडल अवामी बहस का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता? डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट या मल्टी बायर मॉडल जैसी इस्तिलाहात
आम सारिफ के लिए खुश्क और पेचीदा हैं। मीडिया ऐसे मौज़ूआत को रेटिंग के लिए मौजू नहीं समझता। इसके बरक्स लोड शेडिंग खत्म हो गई या बिजली महंगी हो गई जैसे नारे ज्यादा असर दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी अक्सर अपने इस मॉडल को एक सियासी या आईनी हक के तौर पर पेश करती है, जबकि इसे खालिसतन माशी और अवामी रिलीफ के बयानिए के तौर पर पेश करने की ज़रूरत है। जब तक अवाम को ये समझ नहीं आएगा कि ये मॉडल उनके बिजली का बिल 30% कम कर सकता है, वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। पाकिस्तान का बड़ा मीडिया हाउसेस लाहौर और इस्लामाबाद में वाक़े हैं, जहां लेस्को और नेशनल ग्रिड के मसाइल पर तो बात होती है, लेकिन थरकोल या सिंध के तवानाही के कामयाब मॉडल्स को इलाकाई खबर समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी और इश्तिहारी असर और रसूख। कराची का मीडिया डिस्कोर्स एक बड़ी हद तक के इलेक्ट्रिक के गिर्द घूमता है। के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा है जिसका अपना मफाद मौजूदा मरकजी निज़ाम और नेशनल ग्रिड से मुंसलिक रहने में है। पीपीपी का कम्पेटिटिव मल्टी बायर मॉडल बिजली की मंडी को खोलता है, जिससे के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म हो सकती है। कराची के बड़े मीडिया हाउसेस और इन्फ्लुएंसर्स को के इलेक्ट्रिक से बड़े पैमाने पर इश्तिहारात मिलते हैं, जिसकी वजह से वो इस मॉडल की हिमायत करने से कतराते हैं जो उनके बड़े क्लाइंट की इजारादारी को चैलेंज करे। सियासी पोलराइजेशन और शहरी शनाख्त का टकराव। कराची की सियासत में एक तवील अरसे से शहरी बमुकाबला देही का बयानिया मौजूद रहा है। कराची बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया का एक बड़ा हल्का पीपीपी को एक ऐसी जमात के तौर पर देखता है जिसका सियासी मरकज देही सिंध है। इस वजह से पीपीपी का कोई भी मंसूबा, चाहे वो कितना ही तकनीकी तौर पर दुरुस्त क्यों ना हो, उसे सूबाई मफाद या सियासी कब्जे के तनाजुर में देखा जाता है। पीपीपी के डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल को अक्सर सिंध कार्ड के तौर पर पेश करके इसकी असल मुआशी अफादियत को प्रोपेगेंडे के जरिए दबा दिया जाता है। वफाकी मरकजियत पसंद बयानिया। कराची पाकिस्तान का माशी दारुल हुकूमत है और यहाँ के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा वफाकियत के बजाय मरकजियत का हामी रहा है। इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इस खौफ को फैलाते हैं कि अगर तवानाई का निज़ाम सूबों के पास चला गया तो नेशनल ग्रिड बिखर जाएगा और कराची की बिजली की फराहमी गैर यकीनी हो जाएगी। वो सिंगल बायर सिस्टम को एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं। हालांकि तकनीकी तौर पर मल्टी बायर मॉडल कराची की सनतों के लिए सस्ती बिजली का वाहिद रास्ता है, लेकिन इसके खिलाफ कौमी यकजहती का जज्बाती बयानिया इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकी इल्म की कमी और सतही डिस्कोर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उमूमन उन मौज़ूआत को तरजीह देते हैं जो फौरी इश्तियाल या सनसनी पैदा करें। कंपेटिटिव मल्टी बायर मॉडल एक पेचीदा मुआशी और तकनीकी बहस है जिसे समझाने के लिए अर्करेज़ी दरकार है। उसके बरक्स बिजली चोरी, नाअहली और सिंध हुकूमत की नाकामी जैसे नारे ज़्यादा रेटिंग और व्यूज़ लाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स पीपीपी के मॉडल को बहस का मौजू बनाने के बजाय माजी की इंतज़ामी कोताहियों को उछालकर इसे नाकाबिले एतबार साबित करने की कोशिश करते हैं। अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। कराची के बड़े सनतकारों का एक तबका भी इस डिस्कोर्स को मुतासिर करता है। अगरचे वो सस्ती बिजली चाहते हैं, लेकिन वो मरकज़ से हासिल होने वाली मराआत और सब्सिडियों को छोड़ने पर तैयार नहीं होते। पीपीपी का मॉडल सब्सिडीज़ के बजाय मार्केट बेस्ड मुसाबकत की बात करता है, जो इन बड़े खिलाड़ियों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। मीडिया उन्हीं तबकात की आवाज़ बनता है जिसके नतीजे में पीपीपी का मॉडल अवामी सतह पर वो पजीराई हासिल नहीं कर पाता जिसका वो मुस्तहिक है। खुलासा ये कि कराची का मीडिया डिस्कोर्स पीपीपी के मॉडल को उसकी माशी बुनियादों पर जांचने के बजाय उसे सियासी अदावत, इश्तिहारी मफादात और मरकजियत पसंद खौफ के तराजू में तौलता है, जिसकी वजह से एक बेहतरीन माशी हल प्रोपेगेंडे की नज़र हो जाता है।